तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं एमोक्सिक्लेब टेबलेट को। ठीक है, एमोक्सिक्लेब टेबलेट जो कि एक एंटीबायोटिक है और इसमें दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन में ये आता है एमोक्सिक्लेब, जिसमें कि आपको एमोक्सिसिलिन मिलेगा और दूसरा क्लेविलिनिक एसिड मिलता है। ठीक है, ये दोनों मेडिसिन को कंबाइन करके एक मेडिसिन मतलब एक बनाया गया है जो कि एमोक्सिक्लेब नाम से आता है, और भी अलग अलग नाम से आता है, वो सारा चीज डिटेल में बात करूंगा मैं आपको वीडियो में। तो देखिए ये एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक का काम है कि बैक्टीरिया का कोई भी इन्फेक्शन हो बैक्टीरिया के जरिए से बॉडी में, चाहे वो टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इस तरह से जितने भी इन्फेक्शन होती है वहाँ पे यूज करा जाता है। तो सारा डिजीज के बारे में टोटली बात करने वाले हैं वन बाई वन कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एमोक्सिक्लेब का यूज करा जाता है और किस किस स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है, कितनी डोज दिया जाता है और क्या क्या साइड इफेक्ट इसका हो सकता है, वो सारा चीज डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो में फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव में। और वीडियो अक्सर स्किप करके देखते हैं फ्रेंड्स, तो स्किप करके देखना मत देखना, क्योंकि यहाँ पे नॉलेज की बातें हो रही है, फिर आपका मिस यूज फिर होगा इसका। ठीक है फ्रेंड्स, और तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि एमोक्सिक्लेब जो है ये इसमें जो दो मेडिसिन मिला करके यानी दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन करके आया है, जैसे कि एमोक्सिसिलिन। तो एमोक्सिसिलिन एक एंटीबायोटिक, एमोक्सिसिलिन को अगर देखें तो ये होता है सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करता है या फिर उससे जो इन्फेक्शन होती है उसे ठीक करता है। लेकिन वहीं पे क्लेविलिनिक एसिड को अगर देखें तो वो किसी तरह का एंटीबायोटिक नहीं होता है, वो होता है बीटा लैक्टेमेज इनहिबिटर, जो कि बैक्टीरिया के अंदर जो बीटा लैक्टेमेज एंजाइम होती है उस एंजाइम को वो बनने से रोकता है। ठीक है, ताकि जो बॉडी को रेसिस्ट यानी बॉडी को जो रेसिस्ट करता है बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक जहाँ पे काम नहीं करता है तो उस रेसिस्टेंस को तोड़ने के लिए बीटा लैक्टेमेज का यूज करा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है और बहुत ज्यादा जब बैक्टीरिया किल नहीं होता है अदर एंटीबायोटिक से, तो उस एंटीबायोटिक की जगह यहाँ पे एमोक्सिक्लेब का यूज करा जाता है। तो सारा चीज डिटेल में देखने वाले कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे यूज करा जाता है या फिर कौन कौन सी डिजीज है जहाँ पे इस एमोक्सिक्लेब को दिया जाता है। तो उससे पहले बता दूं कि ये जो है आपको अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर देखें तो आपको 375 mg, 625 mg और 1000 mg तक के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। जैसे 375 mg को अगर देखें तो उसमें 250 mg होता है एमोक्सिसिलिन और 125 mg रहता है आपका क्लेविलिनिक एसिड। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर दूसरा स्ट्रेंथ देखें जैसे 625 की टेबलेट को अगर देखें तो वहां पे रहता है आपको 500 mg एमोक्सिसिलिन और 125 mg रहता है क्लेविलिनिक एसिड, और वहीं पे 1000 mg को देखेंगे अगर तो वहां पे रहेगा आपको 875 mg रहता है एमोक्सिसिलिन और 125 mg रहती है क्लेविलिनिक एसिड। तो ये एक टेबलेट की स्ट्रेंथ मैंने बताया कि एक टेबलेट में इतना इंग्रेडिएंट अलग अलग मतलब स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाता है। तो ये तो होगी स्ट्रेंथ। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिए जैसे मैंने बताया कि एमोक्सिक्लेब, तो ये एमोक्सिक्लेब जो है ब्रांड नेम है, लेकिन उसके अंदर का कंपोजिशन जो बताया, जैसे मैंने बताया कि एमोक्सिसिलिन और क्लेविलिनिक एसिड ये दोनों को मिला करके बनाया है। तो इन दोनों मेडिसिन को जो एक अलग नाम से प्रोवाइड किया, जैसे कि आपको एमोक्सिक्लेब नाम से मिलता है मार्केट में, या फिर मेडिसिन जो प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखता है तो एमोक्सिक्लेब नाम से। तो हो सकता है कि इसके अलावा कोई अलग नाम से लिखे, जैसे कि मोक्सिक्लेब हो गया, एमोक्सिक्लेब हो गया, मोक्सिकाइंड सीवी हो गया, तो इस तरह का अलग अलग नाम हो सकता है। लेकिन उन सारे में अगर इंग्रेडिएंट को अगर देखेंगे आप लोग या फिर साल्ट को देखेंगे तो उस सारे में मतलब यही मिलेगा जिसकी मैं आज बात कर रहा हूँ कि एमोक्सिसिलिन और क्लेविलिनिक एसिड। ठीक है, तो इसी का डिटेल में आई होप कि यहाँ पे अब अगर कोई अलग ब्रांड नेम से भी अगर आपको मिले तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस तरह का काम करेगा या फिर कहाँ काम करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका यूजेज कि कौन ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज करा जाता है। यूजेज में देखेंगे तो सबसे पहले जैसे ये एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक जो कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कारण जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है हमारी बॉडी में, तो वहाँ पे ये काम करेगा। तो उसमें हो सकता है जैसे कि टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन, जैसे कि टॉन्सिल, देखिए टॉन्सिलाइटिस यहीं पे डिजीज पकड़ा जाता है। टॉन्सिल में आइटिस वर्ड जुड़ा हुआ है और आइटिस का मतलब होता है कि इन्फ्लामेशन। जैसे कि टॉन्सिल में आइटिस जुड़ा हुआ है तो टॉन्सिलाइटिस, तो इसका मतलब कि टॉन्सिल में इन्फ्लामेशन मतलब जनरेट हुआ है, इसीलिए उसको बोला टॉन्सिलाइटिस। तो वहां भी किसी बैक्टीरिया के कारण टॉन्सिलाइटिस हो गया या फिर लेरिंजाइटिस हो गया, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में किसी तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ब्रोंकियल्स या लंग्स में किसी तरह का भी इन्फेक्शन होता है, तो उस इन्फेक्शन में भी इस मेडिसिन को यूज करके उसे ट्रीट करने के लिए इसका यूज करा जाता है। और साथ में यूटीआई के केस में भी इसका यूज कराया जाता है। यूटीआई के केस में होता है यूरिनरी सिस्टम, जैसे कि आपको यूरेटर्स हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर हो सकता है, यूरेथ्रा हो सकता है। यहाँ पे किसी तरह का बैक्टीरिया के कारण अगर इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का यूज करा जाता है, इस तरह का एंटीबायोटिक दिया जाता है।
उसके साथ साथ बॉन्ड में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, जैसे बॉन्ड से रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन होती है बैक्टीरियल, तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और साथ में अलग अलग और भी कई डिजीज़ है जहाँ पे इस एमोक्सिक्लेब का यूज़ करा जाता है। उसके साथ साथ वुंड इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करा जाता है, जैसे किसी तरह का घाव हो जाता है और वो घाव जल्दी छूट नहीं जाता, किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण स्किन पे अगर घाव है तो उस इन्फेक्शन को भी ठीक करने के लिए एमोक्सिक्लेब का यूज़ करा जाता है। वहीं पे अगर देखें आप, जैसे किसी और इन्फेक्शन जैसे स्किन में किसी तरह का इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे भी इसका, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में भी इसका यूज़ करा जाता है। और भी कई कंडीशन है, जैसे कि ओटाइटिस मीडिया के केस में भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट रखा है। ओटाइटिस मीडिया मतलब क्या होता है, जैसे कि ओटी का मतलब होता है एयर और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, यानी एयर में इन्फ्लेमेशन, और मीडिया का मतलब होता है मिडिल, यानी मिडिल एयर में अगर किसी तरह का इन्फ्लेमेशन होती है किसी बैक्टीरिया के कारण, तो वहाँ भी इस एमोक्सिक्लेब टैबलेट का यूज़ करा जाता है। तो ये सारी थी कुछ कॉमन डिजीज़ जिसके बारे में बताया। हो सकता है कि डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार अलग अलग जगह और अलग अलग डिजीज़ पे भी इसको प्रिस्क्राइब करे, तो वो डिपेंड करता है उसका एक्सपीरियंस पे। तो ये थी कुछ कॉमन डिजीज जिसकी मैंने बात की कि इस सारे कंडीशन में इस एमोक्सिक्लेब का यूज़ करा जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी डिजीज़ है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और बता दूं फ्रेंड्स एक चीज़ जानकारी के लिए कि कोई भी मेडिसिन जो है सेल्फ यूज़ नहीं करना है, खुद से मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज पर्पज़ की बात हो रही है, नॉलेज के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ताकि मतलब एक तरह की नॉलेज इंप्रूवमेंट हो। इसका मिसयूज़ नहीं करना है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट भी होती है और हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है, इसलिए डॉक्टर का कंसल्ट के बिना कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है। जैसे अगर इसका अगर कुछ साइड इफेक्ट देखें हम लोग, जैसे नोजिया होना, वोमिटिंग होना, या फिर स्किन पे रेसेस हो जाना, या फिर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाना, तो ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है। अगर इसके साथ साथ ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाना, ऐसा अगर कुछ भी सिम्टम्स देखने को मिलता है मेडिसिन यूज़ करने के बाद, तो सबसे पहले मेडिसिन को रोक देना है। उसके बाद आपके जो डॉक्टर है या फिर फार्मासिस्ट है उससे कंसल्ट कर लेना है। आई होप कि साइड इफेक्ट समझ में आ गया आप लोगों को। जैसे कि साइड इफेक्ट मैंने बताया, तो इसीलिए बोलें कि डॉक्टर के कंसल्ट के बिना कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वो आपकी बॉडी का रेसिस्टेंस देखता है, आपको बॉडी का वेट देखता है, उसके अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेशन करके देखता है। तो ये सारा चीज़ देखने के बाद ही डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए। ठीक है, तो ये थी कुछ कॉमन बातें जो कि एमोक्सिक्लेब के बारे में जो मैंने किया। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपका कि एमोक्सिक्लेब कहाँ यूज़ करा जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे इसका प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, तो और इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकती है, सारा चीज़ डिटेल में बताने की कोशिश किया मैंने। हो सकता है कि इसमें अगर कुछ छूटा हो, तो अगर आप लोग को कन्फ्यूजन लग रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सही से मतलब उसको सही करने का ज़रूर कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, उससे पहले बता दूँ कि मैं इस चैनल में जो है वो मेडिकल से ही रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन वाली बातें होगी। देखिए, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव में, ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आज का वीडियो